अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आपको लग रहा होगा शायद अभी नाइट ही चल रही है। नहीं जी, यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और आज हम इतनी सुबह उठ गए हैं। नहीं यकीन आ रहा ना। वैसे मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सुबह कैसे उठ गई हूँ। अब क्या करें, जब हम बच्चों से प्रॉमिस कर लेते हैं तो उसको पूरा तो करना होता है ना। तो ये बताने से पहले कि हम असल में जा कहाँ रहे हैं, आपको दिखाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। मैंने सोचा बहुत पराठे खा लिए, चलें आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने बनाए हैं हाफ फ्राई एग एंड फ्रेंच टोस्ट। इसका कॉम्बो ना बहुत मज़े का लगता है और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। एंड लकीली ये चीज़ बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। साथ साथ एक बात बताती चलूँ कि हमने कहीं भी जाना हो, हम कभी भी बगैर ब्रेकफास्ट किए घर से नहीं निकलते। थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ लाजमी लेकर निकलते हैं। बाहर निकलकर अंदाज़ा हुआ कि शुक्र है बच्चों को अच्छी तरह हमने पैक कर लिया था। डबल ट्रिपल क्लोथिंग करवाई है क्योंकि आज ना हमारी सारी आउटडोर एक्टिविटी है और ख़ुद भी यही कोशिश की है कि अच्छी तरह पैक होकर जाएं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर डे। लुक एट दिस, कितनी खूबसूरत सुबह है ना, ब्यूटीफुल सनराइज। अच्छा, मुझे ना नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सनराइज़ हो, सनसेट हो, ट्रीज़ हो, रिवर हो, लेक हो, लॉन्ग ड्राइव्स हो, वैसे किसको नहीं करती, ऑब्वियसली सबको ही करती होगी। कुदरत के नज़ारे हैं ही इतने हसीन। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं मेसिस थैंक्सगिविंग परेड में। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन फैमिली मेम्बर्स ने प्लान बनाया। हमने कहा ठीक है भाई, हम भी चलेंगे और बच्चे तो वैसे ही रेडी टू गो होते हैं। प्लान ना हमारा कुछ ऐसे है कि हम सारे एक ही कार में जाएंगे बिकॉज़ न्यूयॉर्क में ना बहुत ज़्यादा मसला होता है पार्किंग का। सारे हम एक कार में एडजस्ट हो गए हैं एंड वी आर रेडी टू गो टुगेदर। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली दफ़ा जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कैसी होती है, कहाँ से जाना है, कौन सी स्ट्रीट से स्टार्ट होगी। रास्ते में कुछ टिकटॉक वीडियोस देखी तो पता चला कि लोग तो वहाँ पर रात के 2 o'clock भी पहुँचे हुए हैं ताकि उनको बेटर स्पॉट मिल जाए। भाई हमें तो जहाँ जगह मिल जाएगी, हम तो वहीं पर ही खुश हैं एज लॉन्ग नज़र आ रही हो। और वैसे भी भाई हम इतनी मुश्किल से सुबह उठ कर आए हैं, बच्चों को पैक करना कोई आसान काम है। अच्छा, आपको ना जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो जाए ना तो आप समझ जाएं कि आप न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए हैं। तो जी काफ़ी ढूंढने के बाद पार्किंग यहाँ पर मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग तो वाकई ऐसे आए हुए थे जैसे कोई मेला लगा है। तो चाहते ना चाहते हमें यहीं पर उतार दिया और हमारे हस्बैंड चले गए हैं जी पार्किंग ढूंढने के लिए, इसी उम्मीद पर कि शायद हम कोई अच्छी जगह फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें आप, न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर ना आपको बच्चे कम और डॉगी ज़्यादा नज़र आएंगे। भाई वो इनके बच्चे ही तो होते हैं ना। और इनाया पता नहीं क्यों इस डॉगी से इतना इम्प्रेस हो गई थी कि बस इसी को फॉलो किए जा रही थी। इनाया जाने जाओ। तो जी हम भी लोगों को फॉलो करते करते जा रहे हैं कोई बेटर स्पॉट फाइंड करने के लिए। जाकर देखते हैं कि परेड कहाँ से स्टार्ट होनी है और हमें कैसी जगह मिलती है। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमें कितनी प्यारी जगह मिली है। परेड तो स्टार्ट हो गई थी और इतनी दूर से नज़र आ रही थी, ये आप देख सकते हैं अक्रॉस द रोड। बच्चों को तो वैसे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लोग यहाँ ऐसे आए हुए थे जैसे वो खुद ही बच्चे हैं। हमारे बच्चे बार बार यही कहे जा रहे थे वी कैंट सी एनीथिंग, कि इतनी देर में हमारे हस्बैंड ने हमें ज्वाइन कर लिया। पार्किंग तो बहुत ज़्यादा दूर मिली है और वो तो वैसे भी दूर ही मिलनी थी क्योंकि इतना रश जो है यहाँ पर। खैर काफ़ी देर तक तो हम यहाँ खड़े हुए अपना टाइम वेस्ट करते रहे और बस दूर से देखते रहे। थोड़ा बहुत हमने आगे पीछे जाने की कोशिश भी की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अभी ना हम यही सोच रहे थे कि कौन है जो बिल्कुल परफेक्ट व्यू एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है। इतनी देर में ना ये कैमरा नज़र आ गया एंड देन आई थॉट दैट्स द बेस्ट स्पॉट टू गो। लेकिन यहाँ कैसे जा सकते हैं। इतनी देर में मेरे ब्रदर इन लॉ, जिनको मैं भाईजान कहती हूँ, उन्होंने कहा चले आए आपको लोगों को लेकर चलते हैं किसी और जगह पर, हो सकता है वहाँ से अच्छा व्यू नज़र आ जाए। फिर हम सब ने भी हिम्मत की कि चलें, यहाँ से कौन सा बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, चलें थोड़ी सी हिम्मत करते हैं।
आज का सबसे ख़राब काम ये हो गया था कि इनाया की स्ट्रोलर हमारे पास नहीं थी। पाकिस्तान से आने के बाद ना अमेरिकन एयरपोर्ट पर इनाया की स्ट्रोलर ना मैं वहाँ से लेना भूल गई थी। एक तो वैसे इतनी पैनिक हुई थी और ऊपर से सामान इतना ज़्यादा था। बाद में ट्रैवल एजेंट की कॉल भी आई कि आप अपनी स्ट्रोलर अमेरिका के एयरपोर्ट पर भूल गए हैं। अब कौन जाता स्ट्रोलर पिक करने, हमने कहा गार्बेज कर दें। लेकिन जब यहाँ पर वॉक करनी पड़ गई इनाया को गोद में लेकर, तब पता चला कितनी बड़ी गलती हो गई आज हमारे से। एक तो सर्दी, ऊपर से डबल पैक करके उसका वेट हमने डबल ट्रिपल कर लिया। यहाँ आकर पता चला फिर गलतियों से ही तो इंसान सीखता है ना। अच्छा जी, अब हम पहुँच गए हैं दूसरी स्ट्रीट में और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था, वो तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। सो क्लियर। क्राउड तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और उस जगह से तो बहुत अच्छा व्यू था। मैं तो क्या ही अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती या व्लॉगिंग करती। हानिया मैडम पहले रेडी थी अपने कैमरे में हर चीज़ को कैप्चर करने के लिए। अच्छा, यहाँ ना पाकिस्तान वाला हिसाब किताब नहीं है कि आप क्राउड में खड़े हैं, एक दूसरे को आप पुश कर रहे हैं और आप आगे चले गए हैं। यहाँ पे आपको जहाँ खड़े हैं वहीं पर ही रहना पड़ता है। यू कैन नॉट पुश एनीवन। मैं तो चुप होकर जो नज़र आ रहा था वही सुकून से देख रही थी और सब्र के साथ व्यू एंजॉय कर रही थी। लेकिन मेरी हनिया मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। इसने अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाया और फ्री स्पेसेस फिल करती चली गई। जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाती तो लोग पूछना शुरू कर देते, हुज डॉटर इज़ शी, एंड देन शी इज़ लाइक माई मॉम इज़ देयर। और इस तरह से मुझे भी आगे स्पेस मिलती चली गई और हम काफ़ी आगे पहुंच गए थे। आप ये देख सकते हैं, ये सारा क्राउड हमने क्रॉस कर लिया था और इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा था यहाँ से, थैंक्स टू भाईजान जिन्होंने हमें गाइड किया और एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट ले आए वॉक करवा कर। परेड में ना कुछ पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था। सो ब्रेव। जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी, वो स्लोगन्स बोल रहे थे, फ्री 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 पैलेस्टाइन, जेनोसाइड देन जेनोसाइड नाउ। अल्लाह पाक उन पर ख़ास रहम फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। Winnie the Pooh with that blow. यहाँ से ना कितने सारे करेक्टर्स गुजर रहे थे। आधे से ज़्यादा तो मुझे नाम भी नहीं पता थे। ये तो बच्चों को ही पता होते हैं, कार्टून करेक्टर्स तो का। असल एंजॉयमेंट तो बच्चों की होती है। बच्चों ने एंजॉय कर लिया था और बेचारे काफ़ी देर खड़े रह कर भी थक गए थे। यहाँ पर हमने काफ़ी परेड एंजॉय कर ली थी और अब हम वापस निकले क्राउड में से अपनी फैमिली की तरफ, और वहाँ जाकर हमने एंजॉय की जी कॉफ़ी। ये भी भाईजान बनाकर लेकर आए थे। विंटर वाइब, सामने से मेसेस थैंक्सगिविंग परेड एंड अ सिप ऑफ कॉफ़ी। यू कैन इमेजिन कितना एंजॉय किया होगा। न्यूयॉर्क सिटी की लाइफ ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर वक्त हसल वसल रहती है यहाँ पर। आप देखेंगे ऑलवेज़ लोग स्ट्रीट्स पर वॉक कर रहे हैं
और बड़ी अच्छी सी प्यारी सी वाइब्स आती हैं। यहाँ ना कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग एंड ऑफिसेस के लोग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और जगह जगह पर सबवे है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्किंग यहाँ आपको नहीं मिलेगी। सो हैव अ लुक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। इतनी देर में ना मेरे कज़न्स हम सब के लिए लेकर आ गए ब्रेकफास्ट स्टफ। अब भाई इतना चल चल के भूख तो लग ही जाती है और खाने को कौन इनकार करता है। हम तो वैसे भी सुबह खा कर आए थे फिर भी खा लिया। असल मज़े तो यहाँ बच्चों के हो गए थे क्योंकि उनके लिए आ गए थे जी मफ़िन्स, कपकेक्स। सो हियर दे आर एंजॉयिंग देयर फूड। What it is? A chocolate chip muffin. Okay, share with your friends. तो जी अब टाइम आ गया है घर वापस जाने का एंड अगेन इतनी सारी वॉक करने का, क्योंकि मैंने बताया था कार हमारी बहुत दूर पार्क हुई थी, बहुत दूर पार्किंग मिली थी। सर्दी में ना वॉक करने का भी अपना ही मज़ा है। आप वार्म अप हो जाते हैं और इतना प्लेजेंट वेदर लग रहा होता है, बस बच्चे ना रो रहे हों। यहाँ पर जितना इनाया ने तंग किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना तो मैडम ने कभी भी नहीं तंग किया जितना आज तंग किया है। उसकी रीज़न ये थी कि हमने आज इसको बहुत जल्दी सुबह उठा दिया था एंड शी वांट टू स्लीप, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई थी, कभी किसी की गोद में तो कभी किसी की गोद में। ये तो शुक्र है दूसरी फैमिली के पास स्ट्रोलर थी और उन्होंने हमारे साथ शेयर कर ली, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आसरा हो गया। कार में बैठते ही मैंने इसे कार्टून्स दिए, चले थोड़ी देर तो रिलैक्स करने दे। यहाँ पे हमें इतनी अच्छी ऑफ़र हुई। हुमा भाभी ने हमें कहा हमारे घर चलें और हमारे घर बैठकर सब मिल के नाश्ता करेंगे। इतनी अच्छी ऑफ़र मिली थी, अब रिफ्यूज़ कैसे कर सकते थे। तो हम जा रहे हैं जी भाईजान के घर और वहाँ जाकर हम सब मिल के नाश्ता करेंगे। बच्चे और इनकी ये प्यारी सी ज़िंदगी, कोई पता नहीं है दुनिया का, बस अपनी मस्ती में मगन है। हाँ, अगर कुछ पता है तो बस ये पता है कि रोना कैसे है, ज़िदें कैसी पूरी करवानी है और प्यार कैसे लेना है तो ये बहुत छोटी सी, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा लाडली। और बच्चे तो वैसे भी प्यार के ही होते हैं ना। तो जी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और हमारे से ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारे बच्चे हो रहे थे, क्योंकि किड्स मीटअप होना चाहिए, बस कहीं पर भी हो जाए। घर पहुंचकर हम सब ने मिलकर टीम वर्क किया। एक ने चाय बनाई, आंटी ने पराठे बनाए, किसी ने एग बनाए। अनप्लान्ड प्लान्स आर द बेस्ट प्लान्स एवर, सीरियसली, क्योंकि ना इसमें एक दूसरे को बुलाने के लिए मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, फ़ौरन से प्लान बन जाता है और अच्छा सा एंजॉय हो जाता है। हम तो भाई पराठों वाले लोग हैं, हमें नहीं सब्र आता ब्रेड और सीरियल से। वो तो सुना ही होगा आपने, पराठों से मेरी दोस्ती, चाय से मेरा प्यार, यही है मेरा हफ्ता और इतवार। तो ये था हमारा वीकेंड, जिसको हमने मिल बैठकर यादगार बनाया। इनके घर की ना एक ख़ासियत है, जब भी आप इनके घर आएंगे आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर नज़र आएगी जिससे आप इम्प्रेस होंगे। समटाइम्स एंटरटेनमेंट की होती है, समटाइम्स खाने के न्यू टेस्ट होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, क्योंकि इनकी आदत है नई नई चीज़ें टेस्ट करते भी रहते हैं और फिर हमें भी करवाते रहते हैं। आज हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ये कतलम्बा, बहुत मज़े का था, सो क्रिस्पी एंड यमी। सो जी जज़ाकल्लाह फॉर द यमीस्ट ब्रेकफास्ट। यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। पैकिंग शैकिंग दोबारा से हमारी हो गई है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे ना। बाहर निकलते ही हमें ये इतने सारे अमेरिकन फ्लैग्स नज़र आ गए थे, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। बच्चे यहाँ इतना ज़्यादा थक गए थे वॉक कर करके कि तीनों गाड़ी में ही सो गए। ड्राइव ज़्यादा थी तो इसलिए फिर हमने भी इनको बॉदर नहीं किया। और ये देखें ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन मिरर में इतना खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जितनी तेज़ी से गाड़ी चल रही है ना इस वक्त, उससे भी कई ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ हमारी ज़िंदगियाँ भी गुजर रही हैं। तो आज का मैसेज छोटा सा ये है कि अपनी लाइफ को जितना हसीन हो सकता है उतना बनाएं और इसके मकसद को पहचानें। असल पर्पस ऑफ लिविंग हमारी है क्या। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।